हेलो सीबीएसई स्टूडेंट क्लास 10th एंड 12 कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे क्या सर हम अपने मार्क्स जो है वो एक्सपेक्टेशन से बढ़ाकर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मान लो वो बोलते हैं कि अगर हमारे 60% आ रहे हैं तो क्या हम 65% एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर 85 आ रहे हैं तो क्या 95 एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या अगर हमारे 70% बन रहे हैं क्या हम 80% एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और दूसरे बच्चों का जो लोड्स ऑफ कन्फ्यूजन आ रहा है, सर मेरे 16 मार्क्स बन रहे हैं, मेरे 18 मार्क्स बन रहे हैं, क्या मैं पास हो जाऊंगा, मैं 20 पे हूँ क्या मैं पास हो जाऊंगा, मेरे बायोलॉजी में 21 बन रहे हैं, मैथ्स में 23 बन रहे हैं, तो क्या मैं सब में एग्जाम्स में क्या हो जाऊंगा, पास हो जाऊंगा। बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जो है कन्फ्यूजन चल रही है। किस तरह से स्टेप मार्किंग हो रही है, किस तरह से अटेम्प्ट के मार्क्स मिल रहे हैं, मॉडरेशन पॉलिसी किस हिसाब से लग रही है। तो इन सब चीज़ों को लेके बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है कि किस हिसाब से उन्हें नंबर दिए जा रहे हैं कि जो 18 बन रहे हैं 20 बन रहे हैं क्या वो पास हो जाएंगे, क्या सीबीएसई उन्हें पास कर देगा। तो आज इस वीडियो के अंदर में हम दो चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मॉडरेशन पॉलिसी के बारे में और नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेप मार्किंग के बारे में। बहुत दोनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके बारे में आज हम वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मॉडरेशन पॉलिसी के बारे में और दूसरा हम बात करेंगे अपना ग्रेस मार्क्स को लेकर, सॉरी स्टेप मार्किंग को नहीं, ग्रेस मार्क्स को लेकर हम इसके अंदर आज क्या करेंगे, बात करने वाले हैं ग्रेस मार्क्स को लेकर। और इन दोनों ग्रेस मार्क्स के मॉडरेशन पॉलिसी में आपको बताऊंगा किस तरह से लगती है, किस तरह से नहीं लगती और किन किन बच्चों को इस चीज का फायदा मिलेगा, किन किन बच्चों को इस चीज का फायदा नहीं मिलेगा। और इसका मैं आपको प्रूफ भी दिखा दूंगा, अभी स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा आपको। लेकिन मैं पहले बता देता हूँ आपको है क्या। देखो बच्चों, जो मॉडरेशन पॉलिसी है सीबीएसई का क्या है, सीबीएसई का एक बयान आया है। सीबीएसई का बयान क्या आया है कि जो मॉडरेशन पॉलिसी है काफ़ी जो अपने सुप्रीम कोर्ट होते हैं, अपने लोकसभा वाले मेंबर्स होते हैं, मीडिया वाले होते हैं, उन्होंने सीबीएसई से पूछा कि आप मॉडरेशन पॉलिसी कैसे अप्लाई करोगे, किन किन बच्चों को मॉडरेशन पॉलिसी का फायदा मिलेगा, या आप मॉडरेशन पॉलिसी लगाओगे भी या नहीं लगाओगे। तो इस चीज़ के ऊपर उन्होंने क्या था, काफ़ी ज़्यादा जो है क्वेश्चन रेज किए थे मॉडरेशन पॉलिसी को लेकर। तो इसके ऊपर सीबीएसई ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है, बहुत बड़ी बात बोली है जो अनएक्सपेक्टेड है। ठीक है, ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया गया था कि सीबीएसई ऐसा रिस्पॉन्स देगी, लेकिन सीबीएसई ने इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स दिया है, क्या बयान दिया है। सीबीएसई का मानना है कि वो हमेशा से मॉडरेशन पॉलिसी लगाती आई है और अभी भी लगा रही है और लगाती रहेगी। और मॉडरेशन पॉलिसी उन चीज़ों पे लगाएगी जिनको उनको लगता है कि जिस क्वेश्चन के अंदर डिफिकल्टी लेवल हाई था या डिफिकल्टी सेट उनके हार्ड आए थे, तो उस चीज़ के ऊपर जो मॉडरेशन पॉलिसी लगाई जाती थी और लगाई जाएगी और लगाई जा रही है। तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि मॉडरेशन पॉलिसी तो लग रही है, पहली बात तो ये चीज़ होगी। दूसरा बयान उन्होंने दिया है कि मॉडरेशन पॉलिसी ऐसे नहीं हम बताएंगे कि किस पे लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं, लेकिन क्योंकि जो मॉडरेशन पॉलिसी होती है वो रीजन और स्टेट के हिसाब से लगती है। कि कुछ स्टेट्स के अंदर जो सीबीएसई का पैटर्न है वो अलग टाइप का होता है, कुछ स्टेट के अंदर पैटर्न अलग टाइप का होता है, वहाँ पे एग्जाम अलग टाइप से कंडक्ट किए जाते हैं, कुछ स्टेट में अलग टाइप से कंडक्ट किए जाते हैं। तो सारी स्टेट्स के लेवल को बराबर करने के लिए कि किसी भी स्टेट को ज़्यादा फायदा ना हो, किसी भी स्टेट को ज़्यादा नुकसान ना हो, सारी स्टेट इक्वल है उनके लिए, सारे बच्चे इक्वल है, तो सारी स्टेट के बच्चों को इक्वल करने के लिए मॉडरेशन पॉलिसी लगाई जाती है। तो रीजन के हिसाब से जो है मॉडरेशन पॉलिसी लगाई जाती है, किसी रीजन में कम लगती है, किसी रीजन में ज़्यादा लगती है, उनका ऐसा कहना है। लेकिन ऐसा होता है किसी भी चीज़ बच्चे को और किसी भी स्टेट को इस चीज़ का नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हम मॉडरेशन पॉलिसी लगाते ही ऐसे हैं कि सारी स्टेट के जो बच्चे हैं वो इक्वल रहे। ऐसा ना हो कि इस स्टेट का जो बच्चा है उस चीज़ को ज़्यादा बेनिफिट मॉडरेशन पॉलिसी का मिल जाए, जो इस स्टेट का बच्चा है उस चीज़ को मॉडरेशन पॉलिसी का बेनिफिट ना मिले। तो ये चीज़ जो सीबीएसई ने कंफर्म की है कि जो मॉडरेशन पॉलिसी है वो किस हिसाब से लगाती है, रीजन के हिसाब से, स्टेट के हिसाब से, क्योंकि सभी स्टेट और रीजन के अंदर जो एग्जाम्स होते हैं वो डिफरेंट लेवल के हिसाब से होते हैं, डिफरेंट पैटर्न के हिसाब से होते हैं। तो उस हिसाब से इन्होंने बोला है कि हम मॉडरेशन पॉलिसी को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। अब मॉडरेशन पॉलिसी अप्लाई, देखो बच्चों मॉडरेशन पॉलिसी इन्होंने तो बस इतना स्टेटमेंट दिया है मीडिया के अंदर, तो ये बात अनएक्सपेक्टेड थी। इन्होंने पूरा क्लियरिटी नहीं बताई है कि मॉडरेशन पॉलिसी एग्जैक्ट कितने नंबरों के लिए लगाई गई है, कहाँ कहाँ लगाई है, किस हिसाब से लगाई है। बस उन्होंने ये बोल दिया कि इस चीज़ का बेनिफिट हर बच्चे को मिलेगा, क्योंकि उनके लिए सारे स्टेट के बच्चे जो है वो इक्वल है, हर एक बच्चा इक्वल है, तो किसी भी बच्चे को इस चीज़ का जो है वो नुकसान नहीं होगा और उल्टा बेनिफिट ही होगा। तो देखो बच्चा, मॉडरेशन जो पॉलिसी होती है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, वो फैक्टर सब क्या हो सकते हैं, उस स्टेट के अंदर उस पुराना कोई रिजल्ट हो सकता है, उस स्टेट के अंदर किस हिसाब से कोई एग्जाम हुए हैं, बाकी उन्होंने बोला कि डिफिकल्ट लेवल पे भी डिपेंड करता है, कोई सेट हार्ड आ जाए, डिफिकल्टी आ जाए, तो उस चीज़ के ऊपर भी, इस चीज़ के ऊपर वो क्या करते हैं, इस चीज़ को अप्लाई करते हैं। तो मॉडरेशन पॉलिसी लग रही है, लेकिन किस वे में लग रही है उस चीज़ के ऊपर अब कोई कंफर्मेशन रिपोर्ट नहीं दी है। अगर कोई वो इसके अलावा और कोई कंफर्मेशन रिपोर्ट देते हैं तो हम आपके साथ डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर करूंगा।
तो ये मॉडरेशन पॉलिसी डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स के अंदर डिफरेंट वे में वो लगा रहे हैं, तो उनका मानना है कि सारे बच्चे जो हैं वो इक्वल होंगे, किसी भी बच्चे को इस चीज़ का नुकसान नहीं होगा। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं ग्रेस पॉलिसी, जो ग्रेस मार्क्स की हमारी पॉलिसी होती है, ग्रेस मार्क्स पॉलिसी। तो इसमें क्या चीज़ है, इसमें अंदर मैं आपको एक प्रूफ भी दिखा देता हूँ, आपकी स्क्रीनशॉट पे जो है स्क्रीन के ऊपर लगा दूंगा, साथ में मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूँ। इन्होंने बोला है कि बोर्ड के नियमों के अनुसार अगर कोई छात्र किसी एक विषय में 10% या उससे कम नंबरों से फेल हो जाता है तो उसे ग्रेस अंक देकर पास कर दिया जाता है। तो देखो बच्चों, मैंने बोला था आपको ग्रेस मार्क पॉलिसी आपको लग रही है, कितनी लग रही है, 10% एक विषय के अंदर आपको जो ग्रेस मार्क्स मिलते हैं। वो मैं आपको पहले भी कितनी वीडियो में कंफर्म कर चुका हूँ कि जो आपके जो ग्रेस मार्क्स हैं वो 10% लगते हैं पर सब्जेक्ट के हिसाब से। आगे भी देख लो, 2 विषयों में अगर आप फेल हो, ये तो एक विषय हो, यानी कि एक सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो तो ये लगेगी पॉलिसी। अगर आप 2 सब्जेक्ट में फेल होने पर, उसी प्रकार अगर कोई छात्र मैट्रिक में 2 विषयों में 5% या उससे कम नंबरों से फेल हो जाता है तो उसे भी ग्रेस मार्क्स देकर पास कर दिया जाता है। तो ये चीज देखो, मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी लगवा दिया, प्रूफ दे दिया आपको। ये 2 विषयों में अगर आप फेल हो तो 5% से अगर आप अधिक फेल हो तो आपको तब भी पास कर दिया जाता है। अगर एक सब्जेक्ट में फेल हो तब भी आपको 10% से फेल हो या 10% से कम नंबरों में फेल हो तब आपको ग्रेस मार्क्स जो पॉलिसी है वो लगा के आपको क्या कर दिया जाता है, पास कर दिया जाता है। यानी कि ग्रेस मार्क्स पॉलिसी भी लग रही है आपको, मॉडरेशन पॉलिसी भी जो है वो लग रही है, ठीक है। ग्रेस मार्क्स का मैंने आपको प्रूफ दे दिया, मॉडरेशन पॉलिसी का सीबीएसई ने जितनी कंफर्मेशन दी थी मैंने उतनी आपके साथ शेयर कर दी। इसके अलावा अगर वो कोई और, इसके अलावा कोई और रिपोर्ट वो हमें साथ शेयर करते हैं या कोई मिलती है हमें तो डेफिनेटली हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन अब इस चीज़ को आप लेके बहुत सारे बच्चे जो कि टेंशन दूर हो जाएगी, कंफर्म हो जाओ कि आपको मॉडरेशन पॉलिसी के नंबर भी मिलेंगे और ग्रेस मार्क्स पॉलिसी के नंबर भी मिलेंगे और आप आराम से अब क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। तो इसी खुशी में हमारी भी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो बच्चों, हमें भी थोड़ी मोटिवेशन दे दिया करो। हम देखो हम इतनी अच्छी गुड न्यूज़, 2 गुड न्यूज़ आपके लिए लेके आए हैं, तो आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। और बाकी जैसे मैंने बोला ही है कि अगर मेरे चैनल पे जब 1 के सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं लाइव आके आपके सारे क्वेश्चंस का क्या करूँगा, डाउट क्लियर करूँगा। जल्दी तो 1 के सब्सक्राइबर करवा दो चैनल पे। जैसे ही 1 के सब्सक्राइबर हो जाएंगे मैं लाइव आऊँगा। लाइव आने के बाद जितने भी आपके क्वेश्चन, जितनी भी क्वेरीज होंगी वो आपके सारे डाउट्स जो है मैं क्लियर आउट कर दूंगा। तो जल्दी सब्सक्राइब करो, फिर लाइव की तैयारी करें और आप अपने क्वेश्चन जो है वो पूछ लेना, जितने पूछे मैं सबके आंसर जो है वो दे के जाऊँगा।